डियर स्टूडेंट्स, बस सेक्शन बी की हम बात कर रहे थे। तो मेरे पास ना 37 आ रहे थे, तो मैं चलता रहा आगे। मुझे क्या पता आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा जी, तो इंडस्ट्रियल लॉ की हम बात कर रहे थे। इंडस्ट्रियल लॉ में सेक्शन बी, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन। तो पहला जो टॉपिक क्वेश्चन है वो आता है वेलफेयर से। हमारे जी जी सर, आई एम न्यू हियर, तो थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें, क्या बुक है, कितना हमने अभी आप पिछली वाली मीटिंग में थी? नहीं सर। अच्छा, अभी आपने अभी भी ज्वाइन किया है? जी सर। चले आप जरा थोड़ी देर सुने, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले आप सुने, इंशाल्लाह खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो देखें जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में पहला सवाल आता है मजदूरों के वेलफेयर से रिलेटेड। अब मजदूरों का वेलफेयर क्या होता है कि भाई अगर उनको जख्मी हो गए तो उनका इलाज करवाया जाए, रिटायर हो रहे हैं तो उनको पैसा दिया जाए, कोई मर जाता है उसके खानदान वालों की किफालत की जाए। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसको हमें रिजॉल्व करने की जरूरत होती है। ठीक है जी। अब क्या होता है, क्योंकि मजदूर तो बेचारा गरीब होता है, तो गरीब को सपोर्ट किया जाता है इसके जरिए। अच्छा जी, फिर आगे अगर हम बढ़े तो फिर क्या है, दूसरा सवाल आता है कि किस तरह से लेबर यूनियन का लीडर किस तरह से डिसाइड होता है, ट्रेड यूनियन किस तरह से बनती है। क्योंकि आपको पता है जब तक कोई एसोसिएशन नहीं होती है तो वो अपनी बातें मनवा नहीं पाते। मैं आपको बताऊं कि 10-12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, लेकिन मैं आपको बताऊं दूध वाले हैं ना, दूध वालों की पावर आप देखिए। हाँ जी, ऐलान हुआ 5 बजे सारी दुकानें बंद होगी। दूध वालों ने ऐसा घुमाए, फोन वोन घुमाया, एसोसिएशन दूध वालों की इतनी स्ट्रांग निकली, उन्होंने बोला हम 8 बजे बंद करेंगे। अच्छा जी ठीक है, आप 8 बजे बंद करें, उनको इजाजत मिल गई। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, बस वालों को देख लें, बस वालों ने भी अपनी बसें खुलवा ली। लेकिन क्योंकि स्कूल वालों की एसोसिएशन जो है ना, वो इतनी इतनी सी एसोसिएशन है, बहुत सारी, मतलब स्कूल पूरे कराची की मिलाकर एक नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ बहुत सारे हैं। तो क्या हुआ, वो डिवाइडेड है, और उनके डिवाइडेड होने की वजह से क्या हुआ कि आपके सामने कि वो अपनी बातें मनवा नहीं पा रहे। पर अल्लाह इत्तेफाक की पैदा करे और अल्लाह करे कि ये मसले जल्द से जल्द खत्म हो। खैर, तो अब इसमें 3 सवाल आते हैं, 2 आपने अटेंड करने होते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, ये सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं। मैं आपको इंडस्ट्रियल लॉ जब शुरू करवाऊंगा, तो होगा ये कि मैं आपको सिलेक्टेड, बिल्कुल सिलेक्टेड सवाल कराऊंगा और उन्हीं में से आएगा जो मैं आपको करवाऊंगा सिलेक्टेड, उसी में से आएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो ये बात आप याद रखिएगा। जी, अगर वॉइस कट भी रही है तो थोड़ा सब्र करें, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, यही कह सकता हूँ फिलहाल। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक नई स्क्रीन शेयर करूंगा, देखें आप। डियर स्टूडेंट्स, जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन है, डियर स्टूडेंट्स, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहूंगा कि ये जो सवाल आपके सामने हैं ये वो हैं जो मेरे हिसाब से मैंने करवा दिए। इसके अलावा अगर मैंने कोई ऐसा सवाल भी कराया हुआ है जो इन सवालों में लिखा हुआ नहीं है, तो आप वो भी हाईलाइट करें और वो भी मुझे बताएं। ठीक है जी, सो डैट वो भी हम आपका मसला सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी, आप लोग जीमेल एड्रेस लिख दें चैट में, तो मैं आपको इसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो वो भी सेंड कर दूंगा। अच्छा, अब देखें सबसे पहला सवाल हमने कौन सा किया। अभी जैसा कि एक न्यू एडमिशन है हमारे पास, तो उन्होंने ये, वेलकम बैक जी। तो मैं ये कह रहा था, क्या आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। सर बेहतर है। अच्छा ठीक, ओके ओके।
भाई देखें, सर इंटरनेट है थोड़ा ना, सा बताइए। इंटरनेट हमारे इख्तियार में नहीं है। जो हमारे इख्तियार में हम वो कर रहे हैं, जो आपके इख्तियार में वो आप करें। तो वी आर गोइंग थ्रू पेंडेमिक, यानी कि दुनिया में एक आफत आई हुई है और हमें उस आफत का सामना है। तो जब एक आफत का सामना है, हमारा भी काम बढ़ रहा है और आपका भी काम बढ़ रहा है। ठीक है जी, जाहिर है मुझे भी थोड़ी सी कोफ्त होती है कि जब मैं बोल रहा हूँ और आपको आवाज नहीं आ रही है, तो जाहिर है मुझे भी कोफ्त तो हो ही रही है। ठीक है। अच्छा, तो ये सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ये स्क्रीनशॉट ले लें, एक स्क्रीनशॉट लें, 5 तक गिनता हूं, आप स्क्रीनशॉट लें जब तक। 1 2 3 4 5। अब मैं फिर लेता हूं, एक और स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा हो जाएगा। 1 2 3 4 5। ओके। वॉइस इश्यूज तो भाई कहीं पे भी आ सकते हैं, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, अब यही है। ठीक है, घबराना नहीं है। जिनके फेसबुक ग्रुप है उनके फेसबुक ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, और जिनका फेसबुक ग्रुप नहीं है उनको ईमेल कर दूंगा, आप ईमेल दे दें। ठीक है। अच्छा जी, तो ये सवाल हमने सारे कर लिए हैं जितने भी आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। अब सारे सवाल आपने ले लिए, अब आप ये करें कि आप देखें ये सारे के सारे सवाल याद भी करने हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें कि आप में से कितने लोगों ने इसमें से कितने सवाल याद किए। ठीक है ना, कितने कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है। अब अगर कुछ सवालात आपको क्लियर नहीं है, मेरे नंबर पर, मेरे जाती नंबर पर आप मुझे मैसेज करेंगे पर्सनल पे कि भाई ये टॉपिक मुझे रिपीट करवा दें। आई विल नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। ठीक है जी। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं वो रिकॉर्डेड वीडियोस आपसे मैं साथ साथ शेयर करूंगा। मैं चाहता क्या हूं, जो न्यू एडमिशन हैं उनका भी इस तरह भला हो जाएगा कि जो जो टॉपिक्स आपके निकले हुए हैं, इन 20 सवालों में से जो आपको मिल गए हैं, इन 20 सवालों में से जो जो सवालात आपके निकले हुए हैं, वो सारे क्या हो जाएं आपके, वो सारे के सारे सवालात आपके कवर हो जाएं। उसके लिए क्या करना होगा आपने, तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि सब आप एनालाइज करें अपने आप को। अच्छा, प्लस ये कि सारे रिटर्न रजिस्टर में लिखे हुए होने चाहिए, पूरा रिटर्न मटेरियल आपके पास तैयार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस वो है ये नोट्स है इधर, ये इसका नोट्स इधर पड़े हुए, तो फला ग्रुप में नोट्स पड़े हुए, इधर पड़े हुए, इधर पड़े हुए, पीडीएफ है ये वो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रेट इंडेक्स होनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है ना। भाई मैंने एमबीए किया है, और जब मैंने एमबीए किया है, मैंने एमफिल किया, तब भी मैंने ऐसे ही रजिस्टर को अपने मेंटेन किया जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। और यकीन करें मेरी कामयाबी जो हुई, आई नेवर फेल्ड। मैं किसी भी पॉइंट पर मेरा कभी कोई पेपर नहीं रुका, अल्लाह के करम से। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान था, माँ बाप की दुआएं भी थी, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज थी जिनको मैंने साथ साथ फॉलो किया। क्योंकि अल्लाह ताला क्या कहता है, अल्लाह ताला ये कहता है कि पहले तुम अपने, जो तुम्हारे इख्तियार में मैंने दे दिया है, मैंने तुम्हारे इख्तियार में मेहनत दी है, तुम्हें जो इख्तियार में दिया तुम अपना वो करो, फिर मुझ पर छोड़ दो। यानी कि अल्लाह ताला पर तो छोड़ना है आखिर में, लेकिन पहले अल्लाह ताला ने जो हमें इख्तियार दिया है, उस अल्लाह के दिए हुए इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जितना काम हम कर सकते हैं, अरे भाई वो तो काम करें। तो आप अपने पास प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करें सबसे पहले। जब प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होगा तभी मैं समझता हूँ कि आप बेहतर तौर पर इसकी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है जी। और अब आखिरी में ये कि जो सवाल है किसी का तो वो रेज हैंड कर दे, तो आई विल टेक क्वेश्चंस एट द एंड। अब मैं चाहता हूँ कि हम सवालात ले लें कुछ, ताकि अगर कोई किसी का है सवाल, बस फिलहाल तो मैं तो नहीं कहना चाहता था जो आप मैंने किया। नाउ आई वुड लाइक टू हैव एनी क्वेश्चन इफ यू वांट। कोई भी सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो आप वो सवाल कर लें, रेज हैंड करें, मैं आपको ऑप्शन दूंगा। एक ही रेज हैंड हुआ है ओवैस का, ओवैस यानी कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। मैं आपको अभी म्यूट करता हूँ, और ये मैंने कर, किसी और का कोई सवाल है तो वो भी ले लें, ताकि बाकी उसका जवाब सुन लेंगे तो हो सकता है कि किसी
जी।